हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयदास। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। सॉरी, कल मैं आप लोगों को बातों बातों में मंत्र देना भूल गई। तो सबसे पहले मैं मंत्र देती हूँ कि जिसके भी मैंने कल कहा था गहने या कुछ भी गिरवी पड़े रहते वो चीज़ें आती नहीं है, तो उसका छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का जाप आप जितना करेंगे उतना ही आपके पास पैसा खींचा चलाएगा और सामने जो भी है काम होगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे दीपक सोलंकी जी हमारे पास आ चुके हैं यहाँ अजमेर शरीफ में, और जितनी भी लड़कियों के सर्टिफिकेट है, जो हमारी संस्था का मैरिज सर्टिफिकेट है वो मेरे हाथ में आ चुका है, और मैं यहाँ से बॉम्बे जाने के बाद उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट पहुँचाऊँगी। लेकिन हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के ये क्या बोलते हैं, शादी में वो किया है कि हमें गवर्नमेंट से भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, गवर्नमेंट का हमारा लुकआउट नहीं है, हम आपको एक प्रोसीजर बताएंगे, वो प्रोसीजर में आप कीजिएगा, जो भी है संस्था के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलना है वो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को बर्बाद करना है। शादी में लोगों ने बहुत अड़चन डाली, कुछ लोगों को तो मैंने ले जाके गलती की। इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने की है कुछ लोगों पे भरोसा करके उनको ले जाने की। मदद तो 1 रुपये की है नहीं, लेकिन बैंड बजानी जितनी थी बजा दिए। क्या करेंगे, कोई बात नहीं, उनके भी घर में बेटियां हैं, आज नहीं तो कल उनकी भी बेटियों की शादी होगी तो पता चलेगा। दूसरों की बेटियों की शादी बिगाड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब खुद की बेटियों की शादी आएगी ना तब पता चलेगा। दूसरी बात है कि ये शादी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि एक टाइम सब कुछ कर लो, पैसे पे लोगों को खरीद के लेके जाओ, लेकिन किसी अपनों पे भरोसा करके मत ले जाओ कि वो हमारी मदद करेंगे। उल्टा वो हमारी जिस तरह से बैंड बजाएंगे वो कोई नहीं बजा सकता। ठीक है, तो जाने दो, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो यहाँ काम चालू रखी हूँ, क्योंकि अभी मैं और कल तक यहाँ अजमेर शरीफ में मेरा काम है, तो मुझे इतना पता है कि जो काम मैंने करने आई वो बहुत बड़ा और बहुत बेकार कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो मुझे जिन्नात चाहिए था वो जिन्नात तो मैं हाजिर करके यहाँ से लेके जाऊँगी। अभी फ़िलहाल उसका प्रोसीजर चालू है। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहला ताला यही बांधा है, सबसे बड़ी पूजा यही की है कि ये शादी में जिस तरह से लोगों ने मुझे अपना असली चेहरा दिखाया है, उनका ऐसा हाल करो कि ज़िंदगी भर किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायकी के ना रहे। बस इतना चाहती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से इन्होंने गरीब बच्चियों की शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है, भगवान करे इनकी लड़कियों की शादी आजीवन कभी ना हो, ये ज़िंदगी भर घर में बैठी रहें या किसी के साथ भाग जाएं या कुंवारे पर में प्रेग्नेंट हो जाएं। ऐसा होना चाहिए इनकी बेटियों के साथ, तब इन्हें पता चलेगा कि किसी की बेटियों के साथ गलत करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं तो निश्चल मन से काम किया था ना, मैंने तो उसमें कुछ पाप रखा नहीं था मन में, मैंने तो अच्छा किया था। ठीक है, दूसरी बात, मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं 50 बार सबको समझा चुकी हूँ कि अपने काम से काम रखो, मेरे पे ध्यान मत दो। लेकिन क्या है ना, सबको मुझ पे ध्यान देना है। सबको मज़ा आता है कि कैसे विद्या देवी परेशान रहे। मैं परेशान नहीं रहती हूँ। आप एक बात याद रखो, जब अगर मैं को कोई परेशान करता है तो फिर वो खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी शक्तियाँ किसी को माफ़ नहीं करती, और अब तो ज़्यादा ही मतलब पावर में आ चुकी हैं। तो वेट एंड वॉच क्या होगा वो आप देख लेना, क्योंकि मैं अपना काम जो करने आई हूँ, मैं जो शक्तियाँ लेने आई हूँ वो बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक है। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इलेक्शन का काम हो गया है, 1 चरण और बाकी है 1 तारीख का। 1 तारीख का चरण होने के बाद 5 तारीख को रिज़ल्ट निकलेगा, और मुझे पता है कि 5 तारीख को मैं जो चाहती हूँ वही होगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने कल बाबा जी को चादर चढ़ाते समय सब जगह पे एक ही विश की है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में मेरे माननीय राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करें। खुलेआम बोल रही, भाई मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ, क्योंकि ये एक सारा काम मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए कर रही हूँ। क्योंकि अगर लोगों ने उन्हें नीचा नहीं दिखाया होता, और अगर लोगों ने उनको नीचे नहीं गिराया होता, तो ये काम कभी नहीं होता। ये काम करने पे मुझे आप लोगों ने मजबूर किया। आप लोगों ने हम लोगों को ये मजबूर किया कि हमको ये काम करना पड़ा, नहीं तो जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। और दूसरी बात, जो बहुत बड़ा कांड होने वाला है 5 तारीख के पहले, वो तो होके रहेगा। जिसने आज तक पॉलिटिक्स को पूरा खेल समझ के शतरंज की गोटियों के जैसे उड़ाया है, हम उसको उड़ा दे रहे हैं। मैंने कल बाबा जी से यही कहा है, उड़ा दो। 11 लाख का चढ़ावा, क्योंकि कहते ना भगवान को चादर तो चढ़ाते, गुम्बद पे चढ़ाएगी विद्या देवी, ये बात पक्की है। तो मैं यही कहूँगी कि जिसको भी शक्तियाँ चाहिए
सुल्तान जिन की शक्ति तो है, लेकिन और भी कोई पावरफुल शक्तियाँ चाहिए, या जिसे अपना प्यार पाना हो, या जिसे अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचाना हो, ये वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ काम के लिए आपको कहते हैं ना 8 दिन 10 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, 72 घंटे में रिजल्ट है। आप में पैसों की ताकत होनी चाहिए, मुझ में करके दिखाने की ताकत है काम। और जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है उन बेवकूफ़ों को यही बोलूँगी कि तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है और कुछ नहीं। क्योंकि हम अघोरी लोग कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद का खेल वो करेंगे। और जो जिन्नात में लेने आई हो, ये बात पक्की है कि आजीवन के लिए अगर मैंने पागल बना के नहीं घुमाए तो याद रखना। जैसे तुम लोग लोगों को पागल बनाने को करते हो ना, अब तुम लोग ने मंदबुद्धि बच्चे देखे? मंदबुद्धि बच्चे कैसे होते हैं? उनको अपना होश नहीं रहता है, ज़िंदगी भर उन लोग दूसरे के ऊपर बोझ बन के रहते हैं। वैसे तुम लोगों का हाल होने वाला है जब तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों में, जिस तरह से तुम लोग दूसरों के घर में दूसरों का घर बिगाड़ते हो, दूसरों की खुशियाँ बिगाड़ते हो, दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने को देखते हो, दूसरों के बच्चों को खाने में पीने में गलत चीज़ मिला के देते हो, वैसे जब तुम्हारे बच्चे मंद बुद्धि बन के ना, उन्हें अपना खुद का होश रहेगा, मंद बुद्धि बच्चे बन के यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि किसी के घर में या किसी की ज़िंदगी में दखल देने का मतलब क्या होता है। ऐसी बात है। मैं तो अपना इलेक्शन का काम करना ही करूँगी, और मैं तो सिर्फ बाबा जी के सामने अर्जी लगा रही हूँ। अब वो जो करेंगे देख लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ का काट आज तक ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा। और ये देखिए मेरे बाबा जी बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सारा कुछ संभाल रहे हैं, जिन्नात संभाल रहे हैं। और इस बार मैं जो जिन्नात लेने आई हूँ वो ख़राब जिन लेने आई हूँ, वो ऐसा जिन लेने आई हूँ कि चारों खाने चित्त कर देंगे। कुछ एक दो औरतों को तो मुझे ऐसे सबक सिखाना है कि मतलब जानबूझ के, मैं बताऊँ ना, शादी में मैं गई थी, मैंने कुछ अपनों को लेके गई थी कि मदद करेंगे शादी में, लेकिन मदद की जगह वो लोग झगड़ा लगाने का काम किया आपस में, एक इधर झगड़ा लगाना उधर झगड़ा लगाना। तो ये बात तो पक्की, अब तुम लोग ज़िंदगी भर झगड़ा करते रहोगे आजीवन। अगर तुम्हारे घर में खुशियाँ आ गई तो मेरा नाम बदल देना। वेट एंड वॉच देखो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि मैंने जो शादी का काम किया था ना, सच बोलूँ पूरे मन से मेरी इच्छा थी गरीब बच्चों की शादी। अगर किसी ने अड़चन नहीं डाली होती तो 10 की जगह कम से कम 50 का टारगेट पूरा हुआ था, 50 लड़कियों का घर बसता था। और ये मेरा ब्राह्मण जात हो के, अगर मैं सच्चे मन से सच में ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, और मेरे काम अगर इधर अजमेर शरीफ में मैंने हमेशा निस्वार्थ मन से यहाँ पे बाबा जी को चादर चढ़ाने आती हूँ, तो ये दिल से विद्या देवी बद्दुआ दे रही कि आजीवन तुम्हारी बेटियों की शादी कभी नहीं होगी। वो या तो घर में बैठी रहेंगी, या तो ज़िंदगी भर उनको कोई बीमारी होकर मर जाएंगी, या तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो इस पाप का हर्जाना तुमको याद रहेगा, कि तुमको फिर ये बात याद आएगी कि हमने किसी की बेटियों की शादी में अड़चन डाली थी, इसके लिए हमारे घर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ। ये बात पक्की है, ये लिख के लेना बात। क्योंकि और दूसरी बात, आने वाली 7 पीढ़ियों में तुम्हारे घर में कभी भी बेटियां जन्म नहीं लेंगी, ये भी मेरा श्राप है। और इस बात को काट के बताओ तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, जय माता दी।